अब राजधानी दिल्ली का हाल आपको दिखा देते हैं। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में डॉक्टरों के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना जरूरी होता है। ये परीक्षा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से आयोजित की जाती है। देश भर में करीब 40,000 विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स इस परीक्षा से जुड़े हैं और इस साल FMGE के परिणाम में कम पास प्रतिशत को लेकर छात्रों और डॉक्टरों में नाराजगी है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि परीक्षा के दौरान कुछ सवाल गलत पूछे गए, जबकि वीडियो क्लिप पर आधारित सवालों में जवाब देने के लिए सही समय नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इन वजहों से इस बार पास प्रतिशत बेहद कम रहा। इसके साथ ही पेपर की कॉपी भी बच्चों को नहीं दिखाई जा रही है और इस वजह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं? आज 4th डे है, चौथा दिन है। क्या डिमांड है आपकी? डॉक्टर, चूँकि आप डॉक्टर हैं और सरकार जो संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो आपको पास नहीं कर रही है, आपके एग्ज़ाम में जो है नंबर नहीं दे रही है, सवाल गलत आ रहे हैं, गलती किसकी है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की है, जो वहाँ करप्ट लोग बैठे हुए हैं और इतने सालों से बैठे हुए हैं। उनको इन बच्चों की बातें सुननी चाहिए और पूरा देश कहता है, पूरा वर्ल्ड कहता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये किसान के बच्चे हैं, इनको भी अपना देश के बच्चे माने, इनकी बातों को भी जांचें, जो इनके साथ धांधली हो रही है उसको कंसिडर करें। FMG होके भी NB के पाप का घड़ा नहीं बजा और हमारा भला नहीं हो रहा। अगर फूट जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा। पता नहीं NB की आंख कब खुलेगी। अभी सब सो रहे हैं, हम चाहते जल्दी उन लोगों की नींद खुल जाए, इसलिए हमारा भला हो जाए। आपका जो ये सर मीडिया हाउस है, इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है, ऑनरेबल गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्टर साहब जो हैं, उनको हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा सर जो है अपने घर से, अपने कंफर्ट से बाहर आ जाएं और थोड़ा सा देख लीजिए इन बच्चों को भी, बिकॉज ये बच्चे भी हमारे हम भारत के हैं ना। अब छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां UPSSSC के अभ्यर्थी सीधे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखें, भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग देखी जा सकती है। छात्र लंबित वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग पर अड़े थे, हालांकि डिप्टी CM के आश्वासन के बाद वो मान गए। छात्रों का आक्रोश आपने देखा। अब आपको बताते हैं प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस कैसे तैयारी कर रही है। पुलिस अब लाठी से पहले इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी। किसी भी प्रदर्शन को लेकर कुछ अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान क्या है, आइए आपको हम बता देते हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रोफाइल, स्थानीय संपर्क खंगाले जाएंगे। साथ ही साथ जो एक और इन्फॉर्मेशन है वो ये कि किस राज्य से कितने प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, इस बात का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शन के लिए पैसा कहां से आ रहा है, इसको भी जानने की कोशिश रहेगी। भीड़ के रुकने और खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है, ये भी प्राथमिकता में जांचा जाएगा और इस बात की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा प्रदर्शन में किस संगठन की क्या भूमिका है, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा और कोई भी अगर संदिग्ध गतिविधि लगती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही है सवाल कि दिल्ली पुलिस इतनी तैयारी क्यों कर रही है। और इस बीच 5 सितंबर को दिल्ली में एक और बड़ा मार्च होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च निकालेंगे और CJP का आरोप है कि सरकार 25 जुलाई को किए गए वादों से मुकर गई है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। 5 सितंबर को लेकर ये प्रोटेस्ट है, इसको लेकर तैयारियां बड़ी की जा रही है।